युद्ध में कीमत चुकानी पड़ती है। हारने वाला तो चुकाता ही है, युद्ध थोपने वाला भी हर्जाना भरता है। यह कीमत इंसानों की होती है, इंसानी बस्तियों की होती है, आबाद मुल्कों के बर्बाद होने की होती है। और इस क्रूर सच्चाई के बावजूद भीषण बर्बर लड़ाई से इतिहास पटा पड़ा है। इन्हीं में से एक युद्ध की गवाह पूरी दुनिया मौजूदा दौर में बन रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध, यह युद्ध खत्म होने के बजाय भड़कता जा रहा है। रूस यूक्रेन से अलग कई फ्रंट पर बारूदी तपिश महसूस की जा रही है। आज की टेलीसीरीज में यही जानेंगे कि युद्ध का खामियाजा कैसे कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। टेलीसीरीज बारूद लोग वर्ल्ड ऑफ एशेस के इस एपिसोड में देखिए खंडहर, रबल ऑफ ट्रबल। एक दिन युद्ध रुक जाएगा, नेता आपस में हाथ मिलाएंगे, बूढ़ी माएं कुर्बान हुए बेटों का इंतजार करती रहेंगी, प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों का और बच्चे अपने नायक पिताओं का। महमूद दारविश ने युद्ध देख ये लिखा, फिलिस्तीनियों ने इसे भोगा। आंखों देखी युद्ध विभीषिका में फिलिस्तीनी कवि उम्मीदों का दामन थामे इंसानों की बेबसी बयां कर रहे हैं। युद्ध कहीं भी हो, किसी के बीच हो, जो जंग के गवाह बनने वालों ने उम्मीद कायम रखी। यूक्रेन का एक एक बाशिंदा इसी उम्मीद पर जिंदा है कि वो जंग एक ना एक दिन जीत लेगी। उसके नायक ज़ेलेंस्की यही दिलासा दे रहे हैं। 4 अप्रैल 2022, कीव, यूक्रेन। पहले नाम लिखा, फिर जन्म की तारीख, फोन नंबर और आखिर में पता। नन्ही वेरा की पीठ पर इतना ही लिख पाई मां साशा। 5 साल की बच्ची की पीठ पर इसके बाद लिखने की जगह भी नहीं बची। वरना साशा लिखती, बहुत कुछ लिखती, अपने वतन की बर्बादी, अपने आशियाने की तबाही, अपने परिवार से बिछड़ने का दर्द, युद्ध की दर्दनाक त्रासदी के कसूरवारों को पैगाम लिखती। अफसोस कि वेरा की मां की ख्वाहिशें अधूरी रही। वो अपनी प्यारी सी बेटी की सलामती की दुआओं के साथ इस बारूदी खंडहर से दूर चली गई। यूक्रेन की माओं ने अपने बच्चों के शरीर पर रिश्तेदारों का नाम लिखा ताकि उनकी मौत के बाद उनके बच्चे बच जाएं तो वो अपनों तक पहुंच सके। जो खुशकिस्मत थे वो दोबारा मिले, लेकिन बदनसीबों के हिस्से में आया ये खंडहर, जहां दफन हो गई न जाने कितनी जिंदगी। 100 दिन के युद्ध में आधा यूक्रेन खाक में मिल चुका है। यूक्रेन के जिन शहरों की शक्ल बदल गई उनके नाम हैं मारियोपोल, खार्किव, बूचा, ओडेसा, लवीव, खेरसोन, डोनेत्स्क, चेर्निहिव, चेर्नोबिल, सुमी, सेवरोडोनेस्क, इज़्यम, लिसिचंस्क, माकियाका और लुहांस्क। 24 फरवरी से ये सभी शहर दहलने लगे। युद्ध की असल कीमत यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ आम इंसानों ने चुकाई। ये कीमत सिर्फ जिंदगी भर की कमाई नहीं थी। इस जंग में मिले जख्मों का हिसाब कभी नहीं लगाया जा सकता। युद्ध का मारा यूक्रेन अकेला मुल्क नहीं है। दुनिया के कितने देश जंग में खंडहर बन गए, देखिए। यूक्रेन को रूस ने 100 दिन में बर्बाद कर दिया। सीरिया को अमेरिका, रूस, तुर्की ने 11 साल के युद्ध में तबाह कर दिया। अफगानिस्तान 20 साल के युद्ध में नेस्तनाबूद हो गया। 10 साल लंबी लड़ाई के बाद इराक को अमेरिका ने कहीं का नहीं छोड़ा। लीबिया 4 फ्रंट वॉर में पूरी तरह तबाही के कगार पर है। यमन को सऊदी अरब और संयुक्त सेना ने उजाड़ दिया। अमेरिका से अघोषित युद्ध में ईरान का बंटाधार हो गया। फिलिस्तीन को इजरायल ने अंतहीन युद्ध में आधा साफ कर दिया है। जिन मुल्कों में कभी खुशहाली थी, जो तरक्की की राह पर थे, जहां जिंदगी गुलजार थी, वहां आज सिर्फ बारूदी निशानियां बची, जर्जर इमारतें बची। इन डरावने खंडहरों में कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता, क्योंकि बारूद लोग का हॉरर इतना भर नहीं है। बारूदी बैटल ग्राउंड में चिंगारी कब भड़क उठे कोई नहीं जानता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।